हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 12th एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आने की पूरी तरह से संभावना हम कह सकते हैं। तो 3 ऐसे क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा यदि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करना है तो। और मैं आपको बता दूं, यदि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 12th में तो इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे ड्रामेटिक एलिमेंट। ड्रामेटिक एलिमेंट, और जैसे आपको पूछा जाता है ड्रामेटिक एलिमेंट्स लिखिए, राइट ड्रामेटिक एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए आपको 2 मार्क्स का अगर देता है तो 4 को पूछ दिया जाएगा कि 4 ड्रामेटिक एलिमेंट्स लिखिए, या फिर 2 ही लिखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। और फिर तीसरे क्वेश्चन पर जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामाज। मतलब ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट के अंदाज में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो तैयार हो जाइए जल्दी से और लिखिए मेरे साथ। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर है हमारा, हमने एक क्वेश्चन बनाया है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है, कि राइट ड्रामेटिक एलिमेंट। तो ड्रामेटिक एलिमेंट ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि ड्रामेटिक एलिमेंट लिखिए, तो इसे तो बहुत होता है और भी होता है, लेकिन हमने 5 ही लिखा है इसलिए, क्योंकि आप 5 याद कर लेते हैं तो काफ़ी है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 लिखना पड़ेगा, अगर 5 भी लिखना पड़े तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने 5 ही लिखा है, बहुत ज़्यादा दे करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ड्रामेटिक एलिमेंट में देखिए क्या क्या आता है, प्लॉट, ठीक है, ये एक ड्रामेटिक एलिमेंट, ये भी है कैरेक्टर, और सीनिक इफेक्ट्स, डायलॉग और म्यूजिक, ठीक है। हमने ETC दे दिया। और भी आप कहिएगा सर ये प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, सीनिक इफेक्ट क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है। तो इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का डिटेल पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इनको याद कर लेना है, ड्रामेटिक एलिमेंट को। यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन कौन से ड्रामेटिक एलिमेंट। इनके विस्तार के लिए अगला वीडियो देखिएगा, उसमें हम बता देंगे, एक एक करके सबका वर्णन कर देंगे। अगर इसमें वर्णन करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो चलिए फटाफट के अंदाज में दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तैयार हो जाइए। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि है राइट ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिडी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ड्रामेटिक तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ड्रामा जो नाटक होता है, तो उसी में ट्रेजिडी। अब कहिएगा ट्रेजिडी क्या होता है सर? तो हालांकि हम इसका वर्णन बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। दुखद कॉमेडी मतलब जो कि बहुत ज़्यादा दुखद नाटक जिसको आप कह सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेजिडी। तो ट्रेजिडी का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब के बारे में एक एक करके जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम वर्णन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। इसीलिए मैं कुछ वर्णन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार इसको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है, एक्सपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल इंसिडेंट, ठीक है। तो ये है पहला नंबर हमने लिखा है, एक्सपोजिशन, जिसको इनिशियल इंसिडेंट भी कहते हैं। और दूसरा नंबर है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा नंबर है, जिसको हम लोग रिसिंग एक्शन भी कहते हैं, रिसिंग एक्शन, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर याद रखना है, बिकॉज हम यहाँ पर आपको फुल डिटेल इनका नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि आपको याद रखना है सिर्फ यहाँ पर। और जब हम इनके बारे में पढ़ाएंगे तो इन डिटेल हम बताएंगे एक्सपोजिशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। उसके बाद अगला देखिए हमारा है क्रिसिस। तो क्रिसिस जिसको हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं, ये भी ट्रेजिडी में ही होता है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं क्रिसिस, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम इन डिटेल करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी आपको याद रखना है कैटेस्ट्रॉफी, डिस्ट्रेसस रेन जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्हीं में होता है जो ट्रेजिडी में, ठीक है। तो उसी का एक स्ट्रक्चर है कहिए उसको बनाने का। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो पहले स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह ये उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आगे जो हमारा है डेनॉयमेंट जिसको फॉलिंग एक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉलिंग एक्शन भी उसी में होता है। सब उनका स्ट्रक्चर है ट्रेजिडी का। मतलब
ट्रेजेडी वाला ड्रामा जो दुखद नाटक होता है उसी का ये एक तरह से स्ट्रक्चर हुआ। तो अच्छा से इनको आप लिख लीजिए। एग्ज़ाम में आप मान लीजिए 2 मार्क्स का पूछा जाएगा तो बोलेगा 2 लिखने, तो 2 भी लिख सकते हैं। यदि 4 लिखने बोल दिया तो 4 लिख सकते हैं, लेकिन 5 हम लिख दिए इसलिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम वहाँ 4 का आपको ज़रूरत पड़ सकता है, इससे ज़्यादा का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने 5 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, अच्छे से लिख लीजिए। और चलिए हम लोग फटाफट अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जिनका नाम है टाइप्स ऑफ ड्रामा। चलिए, तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें है राइट टाइप्स ऑफ ड्रामा, मतलब ड्रामा का प्रकार लिखना है, कितने प्रकार के ड्रामाज होते हैं, कितने प्रकार के ड्रामाज होते हैं। हालांकि ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर सिर्फ याद करने के लिए दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के तौर पर। इसीलिए अगर अभी हम इस सब का वर्णन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम किसी का भी वर्णन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको टाइप बता दे रहे हैं कि क्या क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ ड्रामा में आप ट्रेजेडी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी, ठीक है। तो अभी जस्ट आपको बताए भी थे इसके बारे में, दुखद नाटक। तो चलिए अभी हम नहीं बोलेंगे कुछ इसके बारे में, ठीक है। तो ये ट्रेजेडी है। उसके बाद दूसरा नंबर हमने लिखा है कॉमेडी, और तीसरा है ट्रेजिक कॉमेडी, और चौथा है 1 एक्ट प्ले, और 5वां है हमारा मेलो ड्रामा। तो देखिए, ये जो है मेलो ड्रामा, ये 5वां नंबर है। तो हम यहाँ पर ETC कर देते हैं, और भी इसके अतिरिक्त है। आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत 4 ही पड़ सकती है। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का पूछा तो आप 4 को लिख दीजिएगा। मान लीजिए कहेगा नहीं 2 ही को लिखना है तो 2 ही को लिखिएगा, लेकिन आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम काफ़ी ज़्यादा लिखा दिए 5, ठीक है। आपको 4 का ज़रूरत ही पड़ सकता है वहाँ पर, मैक्सिमम आपको 4, क्योंकि 2 मार्क्स देगा तो कितना लिखने कहेगा बताइए, 4 लिखने का सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके पहले भी जो 2 क्वेश्चन हुआ उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।